रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताअन व ख़ैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
हर किस्म की हम्दो सना, तमाम किस्म की तारीफ़ात किब्रियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए, जो रब्बुल आलमीन सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता और मुश्किल कुशा है। जिस खाल के अर्दो समा ने सारी कायनात को पैदा किया और सारी कायनात को पैदा करने के बाद खुद आप ही अकेले इस कायनात का इंतज़ाम फरमाया है और बेशुमार दुरूद व सलाम इमाम कायनात, इमामुल अंबिया, इमाम हुदा, इमामुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अतहर आला और बाला के लिए हम्दो सना के बाद हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद में अपने बंदों को मुखातिब करते हुए ऐलान किया है। फरमाया कि मेरे बंदों को, इंसानों को ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि जब इंसान अपनी जान पर जुल्म कर बैठता है और अपनी जान पर इसराफ करने के बाद जब गुनाहों का बोझ इसके कंधे पर होता है, लेकिन गुनाह करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे, मायूसी कुफर है, मायूसी नहीं बल्कि अल्लाह की बख्शिश और उसकी रहमत जो है उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। इंसान जुल्म करने के बाद, गुनाह करने के बाद और ज्यादती करने के बाद फरमाया कि अगर अपने रब के सामने सर झुका दे, अपने गुनाह का इकरार कर ले और अपने अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह की ज़ात तुम्हारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ करने वाली है। हज़रात, आज का ये माशरा इस्लाम से बहुत दूर जा रहा है और आने वाली नई नस्ल जो है इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ज़ेबो ज़ीनत जो है और दुनिया का शोर शराबा और गुनाहों के रास्ते जो हैं इनको हमवार किया जा रहा है और हमारी आने वाली नई नस्ल वो किसी न किसी तरीक़ा से गुनाह के रास्ते पर चल रही है
और फिर हमारी सोचें वो इतनी बेदरेग हो चुकी है कि हमारे दिलों में ये फिक्र तक नहीं होती कि हम जुल्म के रास्ते पर जा रहे हैं, गुमराही को इख्तियार कर रहे हैं, गुनाह को अपना रहे हैं और ज़्यादती के रास्ते पर जा रहे हैं। हमारा दिल हमें मुलामत भी नहीं करता और गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जाता। लेकिन इंसान जितनी हद तक भी गुनाह में बढ़ जा और जितने बड़े जुल्म भी कर ले, अल्लाह ने तौबा के दरवाजे को खुला रखा है। वो पुकार कर कह रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। क्या इंसान, मेरी रहमत बहुत वसी है, इससे मायूस नहीं होना और मुआफ़ी का रास्ता खुला है। तू जब भी अपने अल्लाह से तौबा इख्तियार करेगा, फरमाया अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। और मुआशरे का दूसरा रुख वो ये है कि मुआशरे में गुनहगार इंसान को हकारत की नजरों से देखा जाता है, उसको इस तरीके से पस्ती में गिराया जाता है कि वो मुआशरे की सख्त जबान की वजह से और मुआशरे की जनाब बेहद इल्जामात की बुछाड़ की वजह से और मुआशरे में बसने वाले लोगों की हकारत की नजर की वजह से गुनहगार इंसान वो तौबा के रास्ते पर आए, बल्कि वो मायूसी का शिकार हो जाता है, वो बेबसी की बुनियादों में चला जाता है, वो मायूसी में गिर जाता है। हजरात, उसको ऐसे गिराया जाता है कि ये कोई अजनबी चीज है और उसको ऐसे बदनाम किया जाता है कि ये दोबारा इस्लाम की तरफ पलट ही न सके, ये खैर को हासिल ही न करे, ये नेकी का रास्ता ही इख्तियार न करे। अगर वो नेकी के रास्ते पर पलटता है, अल्लाह की तरफ रजू करता है, तौबा का रास्ता इख्तियार करता है, तो फिर भी मुआशरा उसको हकारत की नजर से देखता है। हजरात, ऐसा हरगिज नहीं। नात के वही ने खुद ऐलान किया है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। गौर से सुनो, सवाए अंबिया की जात के इब्ने आदम का ये औलाद, इब्ने आदम का हर बेटा, इब्ने आदम की हर बेटी वो खता पर है। हजरात, उसका जो जिंदगी का सफर है उसमें गुमराही के रास्ते खुले हैं, उसमें तमन्नाओं के रास्ते खुले हैं, उसमें गुनाहों की आरज़ू में आवाजें देती हैं। जिंदगी के सफर में इंसान को दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत दावत देती है। मुआशरे में शैतान रास्तों पर हमला करता है और इंसान की जिंदगी में कई बार फिसलाता है, गुनाह की दावत देता है, सिराते मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन पैगंबर ने खुद फरमाया कि गुनाह जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर बेटा करेगा, हर इंसान करेगा, हर बंदा करेगा, लेकिन बेहतरीन वो गुनहगार है जो गुनाह करने के बाद
तौबा इख्तियार करता है, अल्लाह से माफी मांगता है, खैर का रास्ता ले लेता है, सिराते मुस्तकीम को पकड़ जाता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। इसीलिए अल्लाह ने भी दरवाजा खुला रखा, फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस कभी नहीं होना। मैंने तौबा के दरवाजों को खोल दिया है और तौबा करने के बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया कि तौबतन नसूहा, तुमने तौबा सच्ची इख्तियार करनी है। अशा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, फरमाया रब की जात तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी, तुम्हें माफ कर देगी और फिर अल्लाह माफ करने के बाद तुम्हें जन्नत का दाखला अता फरमा देगा। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो कुरान ने वाज़े तौर पर कहा, फरमाया जो तौबा करने वाले हैं फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जब इंसान 80 साल भी गुनाह करता रहे लेकिन गुनाह करने के बाद जब तौबा का रास्ता इख्तियार करता है, वो गफूरुर रहीम अल्लाह की जात जो है, फरमाया फिर मैं उस बंदे के गुनाह माफ भी करता हूँ। सिर्फ माफी नहीं बल्कि जो सारी जिंदगी के गुनाह थे, गुनाहों को पहाड़ थे, गुनाहों के ढेर थे और जनाब गुनाहों की दलदल में इंसान जनाब गिर चुका था, उसके बावजूद फरमाया जो गुनाहों के ढेर, गुनाहों के पहाड़, गुनाहों के अंबार थे, फरमाया अल्लाह युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह की जात वो सारे गुनाहों के पहाड़ जो हैं उनको खत्म नहीं बल्कि नेकियों में बदल देते हैं। जितने गुनाहों के अंबार थे खुदा उतनी नेकियां बना देता है, फिर उन नेकियों के वजन की वजह से ये अल्लाह का बंदा अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए। हजरात इसीलिए अल्लाह ने फरमाया था कि तुम इस्तग़फ़ार करो और इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, जब तुम माफी मांगोगे अल्लाह ने फरमाया मैं गफ्फार हूँ, माफ करने वाला हूँ। व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, फिर तुम्हें रहमतों से नवाज दूंगा, फिर तुम्हें इनामात से नवाज दूंगा, फिर तुम्हें अपनी रहमत से नवाज दूंगा, फिर तुम्हें अपनी मदद में शामिल कर लूंगा, फिर तुम्हारे साथ अल्लाह की नुसरत उतरेगी, फिर अल्लाह की रहमत उतरेगी, फिर उसका सुकून उतरेगा, फिर उसकी तरफ से हिदायत मिलेगी और कामयाबी मिल जाएगी। हजरात कुरान बार बार तौबा करने वालों का जिक्र कर रहा है और जो तौबा इख्तियार करने वाले हैं, मुआशरे में गुनाहों से पलटने वाले हैं, हिदायत को हासिल करने वाले हैं, खुदा उनको माफ करने वाला है। आज हमने नौजवानों को शायद के हिदायत से इसलिए दूर कर दी है कि गुनाह करने के बाद वो हमारे निशानों पर होते हैं, हम उनकी जिंदगियों को तंग कर देते हैं, उनका जीना ये मुआशरा हराम कर देता है। लेकिन गुनहगार तो हर आदमी है, इब्न जनाब आदम का हर बेटा है, हर इंसान है। जिसको अब्द कहा गया है वो गुनाह में जरूर मसरूफ हुआ है, वो चाहे आज मसरूफ हो कल मसरूफ हो, वो गुनाह जरूर करता है, वो गलती जरूर करता है, वो खता जरूर करता है। ये रब का फैसला है, ये उसकी रहमत है। जिस पर पर्दे डाल दे, जिसका गुनाह वाज़े ना हो, जिसकी खता वाज़े ना हो, जो छुपा रहे, लेकिन अगर अल्लाह छुपा कर रखे तो फिर भी उसकी रहमत है। लेकिन अगर किसी की खता तुम्हारी नजरों में आ जाए तो वो पूछने वाला रब है, उसको तौबा की तरफ ढील किया जाए, उसको रब की रहमत बतलाई जाए,
उसको हिदायत का रास्ता बतलाया जाए, उसको नेकियों का रास्ता बतलाया जाए, ना कि उसको इतना दूर कर दिया जाए कि वो तुम्हारे करीब आने से भी शर्माता रहे, वो तौबा करने से भी मायूस होता रहे, वो माफी मांगने से भी दूर रहे और उसकी वजह इंसान बनते रहे, उसकी दूरी की वजह ये माशरे के मुसलमान बनते रहे, उसके इस्लाम से दूरी की वजह ये इंसान और मोमिन बनते रहे। अगर कुरान पर गौर किया जाए तो ये आयत किन के लिए है? फरमाया या इबादियल्लज़ीना असरफू, सिर्फ बंदे का जिक्र किया है, मोमिन का जिक्र नहीं किया। जब अल्लाह मुसलमानों का जिक्र करता है तो ईमान के लफ्ज से मुखातिब करते हैं, जैसे कुरान बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है। जब इबाद का लफ्ज है फिर जो भी गुनहगार है, कोई जितना भी खताकार है, कोई जितना भी सियाकार है, कोई जितना भी रब से दूर है, वो रब का बंदा है, वो रब से माफी मांगने वाला है। जब अपने अल्लाह से माफी मांगेगा खुदा उसको माफ कर देगा। इसका मानी आम तौर पर एक इंसान पर बोला गया है। इंसान खताओं की दलदल में जितना दूर चला जाए लेकिन अल्लाह माफ करने वाला है। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो आओ मैं आपको बतलाऊं। बनी इस्राइल की रिवायत में है जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर एक मैदान में मौजूद है और अल्लाह से बारिश की दुआ कर रहे कि अल्लाह हमारे जानवर वो पानी से तरस रहे हैं, हमारी फसलें वो पानी से तरस रही हैं, नबातात हजरात पानी की जरूरत है, इंसानों को पानी की जरूरत है। या अल्लाह मैं तेरा नबी होकर तुझसे दुआ कर रहा हूं, हमें बारिश की जरूरत है, अपनी रहमत की बारिश अता फरमा। समझिए इंसान जितना भी खताकार हो खुदा नाराज भी हो जाता है, लेकिन जब बंदा जुबान से अल्लाह से माफी के लफ्ज बोलता है तो अल्लाह की रहमत जोश मार जाती है। अल्लाह ने वही की, ऐ मूसा मेरा ये कानून है कि मैं अपने नबी की दुआ को कबूल करता, लेकिन आज ये जो बारिश मांगने वाले लोग बैठे हैं इनमें एक आदमी ऐसा है जिस पर मैं इतना नाराज हूं, जब तक वो इस मजलिस से उठकर चला नहीं जाएगा मैं सारे लोगों की दुआ कबूल नहीं करूंगा। एक आदमी के गुनाह की वजह से सारे इलाके के लोग और आपकी कौम के सारे लोग ऐसे कहूं कि जनाबे मूसा का कलमा पढ़ने वाले आपकी सारी की सारी उम्मत की दुआ एक वजह से रद्द की जा रही है कि उनमें सिर्फ एक आदमी गुनहगार, उसके गुनाह की वजह से सारी उम्मत की दुआ कबूल नहीं हो रही और उस उम्मत में उस उम्मत का नबी भी मौजूद। लेकिन जब जनाबे मूसा ने ऐलान किया कि कौन है इतना बदबख्त जिस पर खुदा इतना नाराज है कि अपने नबी के उठाए हुए हाथों की कीमत भी उसका अजर और उसका बदला भी नहीं उतर रहा और सारे मुसलमान मोमिन और आपकी सारी कौम की दुआ रद्द की जा रही, लेकिन कलमा पढ़ने वाले थे या उनमें कुछ लोग और थे, इस बात पर तबसरा नहीं। लेकिन इस वक्त सारी की सारी कौम अपने रब के सामने झोली फैला रही है और एक बंदे के गुनाह की वजह से किसी की दुआ को कबूल नहीं किया जा रहा। जानवर भी प्यासे, शजर भी प्यासे, नबातात भी प्यासी, खेत भी प्यासे, इंसान भी प्यासे, सबको एक बंदे के जुर्म की सजा दी जा रही है। लेकिन वो कितना बड़ा गुनाह होगा, न जाने वो कौन सा गुनाह होगा।
ये रब जानता है या वो आदमी जानता है कि ये किस गुनाह में मशरूफ है और गुनाह की इसने कितनी हद को क्रास कर दिया है, जिस वजह से आसमान का रब ऐलान कर रहा है कि मैं इस बंदे पर नाराज हूं, ये मजलिस से उठकर चला जाए तो फिर बाकी लोगों की दुआ कबूल की जाए। जब आपने ऐलान किया कि जो भी है चला जाए, सब पर आजाब न बने, वो बंदा उठा नहीं। आपने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, बंदा मौजूद। चंद घड़ियां गुजरी, चंद लम्हे गुजरे, आसमानों पर बादल, बिजलियां चमकी, पानी बरसने लगा, बारिश होने लगी, रहमतों का नज़ूल आने लगा, अल्लाह की रहमत की बरखा बरसने लगी, उसके इनामात उतरने लगे। अल्लाह की रहमत जमीन पर नाजिल हो रही है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया, कलीमुल्लाह थे, फरमाया अल्लाह जी आपने तो कहा था आदमी बड़ा गुनहगार है, उठकर जाएगा, तो फिर दुआ करना, फिर दुआ कबूल करूंगा। अभी तो वो उठकर नहीं गया, मैंने दोबारा सवाल भी नहीं किया, दोबारा हाथ भी नहीं उठाए, दोबारा झोली भी नहीं फैलाई। अल्लाह बारिश आ रही है। फरमाया मेरे पैगंबर मैंने अपने बंदे से सुलह कर ली है, मेरे गुनहगार बंदे ने मुझसे माफी मांग ली है। हजरात वो माफी कितने लोगों ने देखा कि माफी मांग रहा है, कितने दिन रोता रहा। एक लम्हा में, चंद मिनट में दिल में ये आदमी अपने रब से बात करता है कि अल्लाह मायूसी तेरे सामने कहा, मैं आज इकरार कर रहा हूं कि मैंने गुनाह किया है, जो भी किया है अल्लाह माफी मांगता हूं, आज माफ कर दे। या रब मुझे मायूसी से बचा ले, इन लोगों के सामने, इस माशरे के सामने मुझे जलील न करना। अल्लाह बारिश बरसा दे, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। हजरात एक सवाल उठता है कि अल्लाह ने कहा तो था एक आदमी है, लेकिन पहले भी नाम नहीं लिया। जब तौबा कबूल की तो अल्लाह के पैगंबर सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह बतला दे वो बंदा कौन है। फरमाया जब नाराज था, जब वो मेरा बागी था, जब मैं उस पर नाराज था, उस वक्त भी नहीं बतलाया। अब तो मेरा प्यारा है, अब तो मेरे करीब है, अब तो माफी मांग चुका है, अब तो तौबा कर चुका है, अब तो यारी बढ़ चुकी है। मान कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, अब तो वो मेरा है, मैं उसका हूं, अब किसी का नाम नहीं बतलाया जाए। मुझे बतलाइए, गुनाह भी किए, रब नाराज भी हुआ, अल्लाह ने नाराजगी का अपने पैगंबर के सामने इज़हार भी किया, ऐलान भी किया, लेकिन बतलाओ इतने बड़े गुनहगार को खुदा ने किसी के सामने रुसवा किया? नाम लिया है, बतलाया है कि ये फुला आदमी है। हजरात उसकी तौबा की वजह से आज भी उसका मकाम बयान हो रहा है, आज भी उसका मर्तबा बुलंद हो रहा है, आज भी उसकी तौबा का तज़किरा हो रहा है। लेकिन उसके गुनाह का तज़किरा, उसकी गुनाह की जिंदगी, उसका नाम अल्लाह ने मख्फी रखा। फरमाया इंसान गुनहगार है, खुदा अपने बंदों को रुसवा नहीं करता। अगर माफी मांग ली जाए तो अल्लाह 100 में से 99 दर्जे माँ की मोहब्बत से ज्यादा इंसान से मोहब्बत करता है। और अगर आप अंदाजा लगाएं, हमारे माशरे में किसी इंसान से खता हो जाए, सारा इलाका उसको जबानें कसता रहे, बातें करता रहे, जो कुछ कहता रहे,
माँ अपने रब से तो माफ़ी मांगेगी लेकिन किसी के सामने अपने बेटे की रुसवाई को नहीं देखेगी। अगर एक माँ अपने बेटे को रुसवा होता हुआ नहीं देख सकती तो उसका खुदा अपने बंदे को कैसे रुसवा करे। हजरात, आइए जरा आगे बढ़िए। जो बात मैं करना चाहता हूँ, एक और बंदा है बनी इस्राइल में, बड़ा गुनहगार, बड़ा खताकार। एक दिन उसके दिल में अल्लाह का डर पहुंचा और अपनी औलाद को बुलाता है और बुलाकर क्या कहता है कि मेरे बेटे, मेरी एक वसीयत समझे, नसीहत समझे। मैं एक पैगाम देकर जा रहा हूं। जब मुझ पर मौत आए, मेरे जिस्म को मिट्टी में दफन नहीं करना, बल्कि आग में जला देना है, जिस्म के टुकड़े कर देने हैं, फिर जला देना है और इतना जलाना है कि मेरे जिस्म का कोई टुकड़ा बाकी न बचे, सारी की सारी राख बन जाए। फिर उस राख को दरियाओं में बहा दें, हवाओं में उड़ा दें, पहाड़ों पर फेंक दें कि जर्रा जर्रा बिखर जाए। वो आदमी फौत हुआ। अलगर्ज बेटों ने वही अमल किया, बाप की जनाब वसीयत पर अमल किया। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उस बंदे की राह को इकट्ठा किया। जो बात बतलाने की है वो सुने। उसका वजूद, उसको वजूद में लाया, इंसानी शक्ल दी, एक बार अपने सामने खड़ा कर लिया। फरमाया, बंदे, मरने के बाद तो इंसान को कब्र में दफनाया जाता, उसके कफनो दफन का इंतजाम किया जाता है, गुस्ल दिया जाता। तूने ये काम क्यों किया है? जब ये बंदा अपने रब के सामने आता है, इसकी दुनिया तो पहले खत्म हो चुकी थी, ये बहुत ही परेशानी में है, पसीने में शराबूर, और अपने रब को क्या कहता है, अल्लाह तू जानता है मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। फरमाया, बतला तो सही। ये बंदा कहता है, अल्लाह मैं सारी जिंदगी तो तेरी नाफरमानी करता रहा, तेरी बगावत करता रहा, तेरे भेजे हुए अंबिया की बात को न माना, गुनाह करता रहा, जुल्म करता रहा, ज्यादती करता रहा, जो कुछ था करता रहा। लेकिन एक दिन मेरे दिल में डर आया कि मरने के बाद जहन्नम की आग, कब्र का अजाब है, मैं क्या करूंगा? नेकियों तो मेरे नामा अमाल में है नहीं, सारी जिंदगी गुनाह कर रहा हूं। मैंने तुझसे डर कर ये काम किया है कि ना कब्र में जाऊंगा, ना वजूद होगा, ना अजाब मिलेगा, राख बन जाऊंगा, बेजान हो जाऊंगा, जर्रा जर्रा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह तेरे डर की वजह से। फरमाया, बंदे मेरे डर की वजह से ये काम? जी हाँ अल्लाह, तू जानता है गुनाह तो करता रहा, लेकिन ये काम सिर्फ मैंने जहन्नम की आग से डरते हुए किया है, तेरे अजाब से डरते हुए किया है। फरमाया, जा, मैंने आज तुझको भी माफ कर दिया है। हजरात, ऐसे समझ नहीं आती तो उस आदमी का जिक्र आपके सामने बार बार होता है, खुताबा करते, जो सारी जिंदगी चोरी, डाका और तकब्बुर लोगों को मारता रहा, कत्ल करता रहा। एक दिन उसके दिल में ये बात आई कि यार मैंने 100 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया, और अल्लाह की जात का फैसला है कि अल्लाह अगर नाजायज एक जान को कत्ल कर दिया जाए तो अल्लाह इंसान को माफ नहीं करेगा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग। ये कुरान की आयत है। और दूसरी आयत ये है, जिसने एक जान को कत्ल किया, फकत अलन्नासा जमीया, गोया उसने सारी धरती को कत्ल किया है, नाजायज। हजरात, एक दिन उसके दिल में तौबा का खौफ हुआ,
वो चलने लगा, एक आदमी उसको मिला, कहता है यार मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैंने 99 बंदों को कत्ल किया है, क्या मुझे रब माफ कर देगा हमारी तरह? वो आदमी कहने लगा तौबा तौबा, अल्लाह तुझे भी माफ करेगा, तू माशरे में इतना बड़ा जालिम है, हो सकता है हम उससे भी बड़े जालिम हैं। उसने कहा मुझे माफी नहीं मिलेगी, इसने कहा नहीं मिलेगी। उसने कहा ठीक है माफी तो मिलनी नहीं, तलवार उठाई उसकी गर्दन को उतार दिया। लेकिन फिर भी आगे बढ़ा, किसी और से पूछा कोई अल्लाह वाला था, उसने कहा हाँ हाँ मायूस नहीं होना, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं। ऐ बंदे फुला बस्ती में चला जा, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वो तेरी रहनुमाई करेंगे, अल्लाह से तौबा कर लेना। इसने दौड़ना शुरू किया, कुछ सफर किया, मौत वाक़ई हुई। अलगर्ज आसमानों से फरिश्ते उतरे, जहन्नम वाले जन्नत वाले, झगड़ा पैदा हुआ। आखिरकार ये कहते हैं यार झगड़ा खत्म करते हैं, जमीन नाप लेते हैं, जहन्नम की तरफ से भी जन्नत की तरफ से भी, नेकी की तरफ से भी बदकारी की तरफ से भी, जिसके करीब हुआ उधर ले जाना। ऊपर आसमान वाला था, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया ऐ जमीन सुखड़ जा, जन्नत की तरफ से फासला कम कर दे। जब जमीन नापी गई, ये इंसान जन्नत के रास्ते के करीब। हजरात इसकी वजह क्या थी? ये इंसान कितना भी बड़ा गुनहगार था, एक दिन इसने तौबा का इरादा किया है, तौबा करने के लिए निकला है, अभी तौबा की नहीं, रास्ते में भी मौत वाक़ई हुई, लेकिन अल्लाह ने इसको भी माफ कर दिया। और जुल्किफल का नाम भी आपने सुना है, जो सारी जिंदगी मुआशरे में दौलत के बलबूते पर जुल्म करता रहा। एक दिन ऐसा आया उसके औरत रिश्तेदार जो अपने बच्चों की भूख की वजह से उसके पास सवाल करती है। कुछ दिन सवाल करती रही, लेकिन एक दिन उसकी दावत पर आमादा हो गई कि बच्चे भूखे रो रहे हैं, बच्चों की आवाजें सिसकिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, वो गुनाह पर आमादा हो जाती है। लेकिन जब ये इंसान इसके करीब आता है, उस औरत का पसीना जिस्म पर टपक रहा है, वो औरत कांप रही है। इसने सवाल किया अल्लाह की बंदी किसी को क्या पता, बंद कमरे में इतनी परेशान। उसने कहा अल्लाह गवाह है आज तक गुनाह नहीं किया, लेकिन आज तूने मजबूर किया है, तो बच्चों की रोने की आवाज सिसकी है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से आज गुनाह कर रही है। लेकिन अपने रब से खौफ आ रहा है कि अगर गुनाह की हालत में मौत आ गई तो मैं रब को क्या जवाब दूंगी। जुल्किफल के दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा अल्लाह की बंदी मुझे माफ कर देना, ये माल जितना चाहे ले जा, जब जरूरत पड़े ले जाना। औरत चली जाती है, ये वजू करता है, कमरे में आता है, दरवाजा बंद कर देता है, अल्लाह के सामने झुकता है, आंसू बहाता है। उसी हालत में इसको मौत वाक़ई हो जाती है। लोग आए, बोलने लगे बड़ा जालिम था, बड़ा बदकार था, बड़ा गुनहगार था, ये था वो था, लेकिन अल्लाह ने इसकी बख्शिश का ऐलान कर दिया। जिस जाविये से किया, लोग परेशान होने लगे कि यार सारी जिंदगी गुनाह करता रहा। फरमाया गुनाह की कोई बात नहीं, इब्ने आदम की फितरत में गुनाह है, इसकी सोच में गुनाह है, इसके दिल की धड़कन में गुनाह है, ये गुनहगार है, ये खताकार है। लेकिन जब अल्लाह का बंदा अपने रब के सामने झुक जाता है, माफी मांग लेता है, खुदा इसको कामयाबियां अता कर देता है। हजरात आइए जरा मैं आपको यही दावत देता हूं। वो औरत भी आई, वो आदमी भी आया जो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने वाला और इकरार कर रहा है कि खुदा मुझे भी माफ कर देगा। मैंने अपनी सांस लेती जिंदा बच्ची को जमीन में दफन कर दिया। वो जिहालत थी, वो जिहालत थी कि लोग
अपने घर में बच्ची की पैदाइश को नहुसत और अपने लिए भय से बदनामी समझते थे, अपनी पगड़ी की गिरना समझते थे, अपने लिए सर को झुकाना समझते थे, अपनी इज्जत में कमी समझते थे। लेकिन इसको भी कहा गया कि कलमा पढ़िए, इस्लाम कबूल कीजिए, तौबा कीजिए, खुदा माफ करने वाला है, उसकी रहमत बेहिसाब है, उसकी रहमत की कोई हद नहीं, वो माफी देने वाला है। हजरात अल्लाह ने इसको भी माफ किया। लेकिन आज मुआशरे में वही जिहालत जन्म ले रही है। आज इस्लाम से पहला दौर जिहालत जन्म ले रही है। आज मीडिया का दौर है, हर आदमी देख रहा है, वो आदमी मियां वाली में रहने वाला लेकिन दुनिया की तालीम भी हासिल करने वाला और सरकारी नौकरी पर भी फाइज। उसके एक रिश्तेदार इंटरव्यू देते हुए क्या कहता है कि वो फर्स्ट डिवीजन में FES करने वाला, FSC करने वाला, फुला जनाब वो फार्मूला इख्तियार करने वाला, इतनी तालीम हासिल करने वाला और नौकरी करने वाला समझदार था, बेवकूफ नहीं था। लेकिन मैं कहता हूं वो साइंस पढ़ता रहा, बायोलॉजी पढ़ता रहा, वो टेक्नोलॉजी पढ़ता रहा, वो आदमी मैथ पढ़ता रहा, इंग्लिश पढ़ता रहा, दुनिया को पढ़ता रहा, लेकिन उसने फितरत को नहीं पढ़ा, उसने हकीकत को नहीं पढ़ा, इस्लाम को नहीं पढ़ा। बेटी को कत्ल करता है वो पहली जिहालत की तरह कि मेरे घर में बेटी ने जन्म क्यों लिया है। हजरात लेकिन अगर नबी की तालीम को पढ़ जाता तो पैगंबर ने अपनी बेटी को कहा था, अल फातिमा तू बिज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी दिल का फूल है और यही बेटी है जो औरत होने के नाते फरमाया सैयदा निसाई अहलिल जन्ना, ये जन्नत की औरतों की सरदार होगी। हजरात ये औरत का मकाम, ये बेटी की इज्जत, ये बेटी का मकाम है। इसने पढ़ा नहीं कि हमारा नबी तो दुश्मन की बेटी के सर पर चादर देने वाला, पाँव में चादर बिछाने वाला, इज्जत देने वाला, प्यार करने वाला, एतराम देने वाला। इस्लाम औरत को माँ की शक्ल में जन्नत औरत के कदमों में रख देता है। इस्लाम नेक बीवी खामिन की इताअत करने वाली औरत को जनाब जन्नत का सर्टिफिकेट दे देता है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। ये जिहालत पढ़ता रहा, ये जिहालत में रहा, इस्लाम के करीब नहीं आया। आइए जरा हजरात मैं आपको ये दावत देता हूँ कि इस्लाम का मुताला कीजिए और तौबा की तरफ पलट जाइए। माशरे के नौजवानों को दावत देता हूँ, गुनाह कोई बड़ी बात नहीं, गुनाह पर मर जाना बड़ी बात है, गुनाह पर अड़ जाना बड़ी बात है, गुनाह की वजह से इस्लाम से दूर रहना बड़ी बात है। गुनाह की वजह से इस्लाम से दूर न जाओ, गुनाह की वजह से इस्लाम से दूरी इख्तियार न करो। गुनाह होना तुम्हारी फितरत में है, आओ अपनी फितरत का दूसरा पहलू अपनाओ, तौबा इख्तियार करो, माफी का रास्ता इख्तियार करो, अल्लाह के सामने झुकने को इख्तियार करो। इंशाअल्लाह खुदा माफ कर देगा, खुदा कामयाबियां अता कर देगा, खुदा इज्जतें बुलंद कर देगा, खुदा जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत का दाखिला दे देगा। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।